नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो तारीख है दोस्तों, आज कितना तारीख है? 26 तारीख। मैं तो खुद भूल जाता हूँ, छुट्टी मना रहा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। एक्चुअली छुट्टी जब मनाता हूँ तो तारीख की क्या याद रखना ना। 26 फरवरी 2025 और यहाँ पे 27 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप कुछ भी हाई लो व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। आप मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आर के ट्रेडिंग। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक डेटा आंकड़ा देखेंगे और वो है FI और DI वाला। देखिए, बहुत ही बेशर्मों की तरह FI लोग बिकवाली कर रहे हैं, इसमें तो नो डाउट। लेकिन डेटा क्या बता रहा है यहाँ पे? कैश मार्केट में 3,529 करोड़ FI ने बेचा। हालांकि DI ने यानी घरेलू निवेशकों ने उसका विरोध किया और उसको खरीद लिया 3,000 करोड़ का लगभग। फिर भी 500 करोड़ तो इन्होंने ज्यादा बेचा ही। 107 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया है 3320 करोड़ का। और यहाँ पे आपको आई है खरीदारी इन स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में। अब मैं आपको ये बता दूं, स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन ये एक्चुअली शॉर्ट कवर होगा, ठीक है। शॉर्ट कवर, अपना पोजीशन को कट किया होगा, इसलिए यहाँ पे खरीदारी है। अब मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए था, क्योंकि आज बुधवार, आज मार्केट बंद है। तो अब कल जब मार्केट ओपन होगा तो कल मंथली एक्सपायरी होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि शॉर्ट कवरिंग नीचे से आना चाहिए, नहीं आ पाया। मार्केट फॉल में रहा, साइडवेज रहा। हालांकि ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश किया, लेकिन रहा साइडवेज प्रॉपर। तो अब देखिए, सवाल ये उठता है कि मंथली एक्सपायरी है, सारे लोग तो पोजीशन रोल ओवर करते हैं नहीं, कुछ तो अपनी पोजीशन काटते भी हैं। तो वो काटना है तो फिर वो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा। अब वो कि दोपहर के बाद बनेगा कि दोपहर से पहले बनेगा, ये थोड़ा सा एक सवाल रह जाता है। क्या बता रहा है ये कैंडल, ये चार्ट, जरा हम लोग देखें। मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि मैंने एक वीडियो बना के दिया था कि बियर मार्केट कब से, बियर फेज कब से स्टार्ट होगा। तो वो लेवल आया था 21,800। मैं बता दूं कितना आया था, 21,800 यहाँ, ठीक है। और उस एरिया से अभी हम लोग 700 पॉइंट ऊपर है। लेकिन कल का लो अगर देखें तो 22,500 जो इसका टिपिकल सपोर्ट एरिया बनता था, पहला टिपिकल था 22,800, उसको इसने बहुत ही 4 बार 5 बार ट्राई करने के बाद तोड़ ही दिया बेशर्मों की तरह। अभी आ गया 22,500 जो कि इसका टिपिकल सपोर्ट है। लेकिन आप डरेंगे जब आप इसका क्लोजिंग देखेंगे। तब क्लोजिंग क्या देख रहे हैं हम लोग क्लोजिंग देख रहे हैं 22,547 पर। लो लगाया 22,514 के आसपास में। अब देखिए 514 का क्लोजिंग है और 547 पर आप क्लोज कर रहे हैं, तो लो इक्वल टू लगभग क्लोज है ना। इसका मतलब क्या है कि डर है, इसका मतलब क्या है, फियर है। अगर ये अपने लो को तोड़ देता है तो हमें तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर ये 22,500 के नीचे निफ्टी तोड़ देता है, देखिए हो सकता है एक बार आपको ट्रैप करने का कोशिश करे, हो सकता है कि एक ट्रैप करने का कोशिश करे, हो सकता है एक बार नीचे डीप लगा 50-75 पॉइंट का और वापस शॉर्ट कवरिंग में ऊपर भाग जाए। इसलिए कल थोड़ा सा सावधान और अलर्ट होकर करिएगा, ट्रैपिंग का मामला ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अपने ओवरशोल्ड सिचुएशन में भी है और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद भी लगा बैठा है। लेकिन फिर भी अगर ये 22,500 के नीचे निकालता है तो एक सेलिंग कैंडिडेट बनेगा और टारगेट ज्यादा नीचे हम नहीं देखेंगे, 22,450 से 22,400, 22,450 से 22,400। मैं ज्यादा अभी नीचे नहीं देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दो कंडीशन है, सिचुएशन बन रहा है। एक तो मंथली एक्सपायरी है और दूसरा ओवरसोल्ड मार्केट है। हो सकता है ट्रैप कर ले, 50-75 पॉइंट नीचे जाए, वहां से रिकवर कर जाए। इसलिए मैं अभी ज्यादा नीचे नहीं देखूंगा 22,400। पुट ऑप्शन की तरफ आप 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना चाहिए, वीकली एक्सपायरी का, करंट वाला नहीं लेना चाहिए। अभी अगर ये ऊपर घूम जाता है तो जो फ्राइडे करो, कल का जो 25 तारीख का हाई था वो 22,625 था, ठीक है। और हम वहां से लगभग 75 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ट्रेडिंग निकालता है, अगर ये ऊपर का जोन तोड़ता है तो 22,600-625 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 22,600-625
इसको मैं 15 मिनट के चार्ट, देखिए एकदम साइडवेज है। इस तरीके से में आप कैसे पैसा बनाइएगा? इसमें तो कोई माई का लाल बहादुरी करेगा तो पैसा नहीं बना पाएगा, सीधा बात है। इसमें कैसे पैसा बनेगा? बायर तो नहीं बना पाएगा, सेलर भले ही पैसा बना सकता है लेकिन बायर का पैसा नहीं बनेगा। ये ट्रेंड लाइन जो 22,600 के ऊपर आता है, उसके ऊपर जाने के बाद ही आपको एक शॉर्ट कवरिंग फिर बन सकता है 22,600 के ऊपर। कितना के ऊपर? 22,600 के ऊपर निकलने पर ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और इस कंडीशन से टारगेट होगा 22,650 से ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया 22,700 तक। देखिए 22,700 अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले यही सपोर्ट कर रहा था। इसके ऊपर टिकने के बाद 22,750 से 22,800 ये फाइनल हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे आप इस कंडीशन से तो 22,600 या 650 का भी नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात है अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए। पहले हम इसको समझने के लिए हम ऑप्शन डेटा समझेंगे कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। ऑप्शन डेटा बता रहा है कि विक्स बहुत बढ़िया है, 14.25 के पास में, पीसीआर ओवरशोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर 565 पे, क्लोजिंग 547, तो लगभग बराबर बराबर हो गया, 20 पॉइंट का डिफरेंस है। 22,550 एट द मनी है, यहाँ पे लगभग 40.5 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर 28 साढ़े 28 लाख है, तो ऑलरेडी ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट तो है, लेकिन इससे बढ़िया सपोर्ट आपको 22,500 पे मिलेगा, क्योंकि इस एरिया पर अगर आप देखें तो 1 करोड़ आपका पुट राइटर बैठा हुआ है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाएगा तो फिर ज्यादा खतरनाक और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर जाने के लिए अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो हम 1.5 करोड़ कॉल राइटर बैठा हुआ है भाई साहब, और वो है 22,700 पर। तो एक चीज है कि 22,700 के ऊपर तो जाने में इसको बहुत दिक्कत है, लेकिन आफ्टर 2:30 PM अगर 2:30 बजे के बाद 22,700 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो सकते हैं और थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और ये 22,800 के एरिया को क्लेम कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये चीज तो आ गया कि फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट 22,700 रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वहां करोड़ों में बैठा हुआ है, 1.5 करोड़ कॉल राइटर। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है और ये 22,700 से लेके 22,750 के आसपास में खुलता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रॉपर सेल करना चाहिए। टारगेट 22,650 से 22,600 तक का नीचे, और जो क्लोजिंग प्राइस है 22,550 वहां तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया ऊपर, सॉरी गैप अप तो पता है, अगर ये नीचे खुल गया डायरेक्टली, ठीक है, अगर ये नीचे खुल गया गैप डाउन 22,350 से 22,450, देखिए ये बड़ा रेंज है, ब्रॉडर रेंज है, 100 पॉइंट। 22,350 से 22,450 इसके बीच में कहीं पे भी खुले एक आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। टारगेट ऊपर 22,500 से लेके फिर 22,600 650 तक का देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन आप 22,400 450 के भी स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है निफ्टी का विश्लेषण। इसी हिसाब से हम लोग अगर बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक तो था, ये उतना खराब नहीं हुआ था, लेकिन निफ्टी तो भाई साहब पूरा ही गड़बड़ था। खैर चलिए यहाँ देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 24 तारीख का, और इसको यहाँ से मैच करा दी तो यही सपोर्ट एरिया बना रहा है। तो साफ बता रहा है कि भाई 48,500 के नीचे जाने पे इसमें बिकवा लिएगा। तो चार्ट देख के कोई बता देगा कि ये सपोर्ट एरिया है, दूसरा सपोर्ट यहाँ, ये टूट जाएगा तो बिकवाली देखने को मिलेगा, यानी ऊपर से टूटेगा। तो कोई किसी से भी पूछेंगे सेल कहाँ करोगे तो बोल देगा 48,500 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, इसके नीचे जाने पर सेल करेंगे। और टारगेट क्या बनेगा भाई साहब, तो कोई भी बोल देगा 48,400, और ये वाला एरिया पहला सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। और ये एरिया कितना आ रहा है, तो ये आता है 48,300, तो यहाँ पर 48,400 48,300 आपका सपोर्ट है। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, 48,000 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 48,000 तक जा सकता है अगर 48,300 ये सपोर्ट एरिया तोड़ गया तो, फिलहाल संभावना कम है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो आप पुट ऑप्शन 48,500 का भी ले सकते हैं, 48,400 का भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला थोड़ा महंगा रहेगा। और अगर बाइंग करना हो तो भाई साहब ये जो देखिए ये ऐसे नीचे गिरा, ये कवर बना के ऐसे आ रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ ये जो कवर एरिया है ना, हमें इस कवर एरिया के ऊपर निकालना पड़ेगा बाइंग करने के लिए।
और ये प्राइस पकड़ेंगे, ओ 48,700 आ रहा है, वाह। तो हम सीधा सीधा दिमाग में लगा लेंगे, घुसा लेंगे कि भाई साहब हमें अगर बाई करना है तो हम 48,700 के ऊपर निकलने पर बाइंग देखने को बनेगा। टारगेट हमारा 48,800 से लेके 49,000 तक का बनेगा। बहुत अच्छा रहा तो 49,200 तक का फाइनल ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये रेजिस्टेंस आपको 49,200 के आसपास आता हुआ नजर आएगा, 49,200। ठीक है, कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखें तो 48,700 या 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। बैंक निफ्टी का अगर हम गैप अप और गैप डाउन देखें तो भाई इसका भी कोई ऑप्शन डेटा देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो फॉलो करते हैं देख लीजिए। आपको मेन एरिया देखना है कि कहाँ पे से ज्यादा उछाल आ सकता है। तो अभी देखिए उछाल आने का जो संभावना है वो है 48,300, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1.5 लाख है, तो बहुत ज्यादा है। तो हमें इसके पास में आते के साथ ही उछाल मिल जाएगा। 48,000 पर देखें तो 13.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 2.25 लाख है, वो एरिया। तो 48,300 जितना नीचे उतना उछाल होगा। ऊपर की तरफ में 49,000 पर 19 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 8 लाख है। तो ये पहला रेजिस्टेंस, लेकिन उससे बड़ा रेजिस्टेंस आपको 49,200 पे मिलेगा, जहां पे लगभग 7 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 2.25 लाख है। इस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा गैप अप और गैप डाउन को समझें, गैप अप तो गैप अप क्या बोलता है कि आप जितना नजदीक 49,000 के आसपास में खोलिए या 49,200 के आसपास में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हो सकता है आपको एक बिकवाली देखने को मिले। तो हम सेल करेंगे 48,900 से लेके 48,500 के टारगेट के लिए। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और अगर गैप डाउन हो गया, मान लीजिए गैप डाउन, ठीक है, अगर ये गैप डाउन हो गया और ये 48,000 से लेके 48,300 के बीच में कहीं पे भी खुले तो आप बाइंग देखने को मिलेगा। टारगेट 48,400 से लेके फिर 48,700, 600, 700 यहां तक का कवरिंग आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 48,300 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चला जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, थर्सडे के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। अभी जो डाउ वगैरह थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, ज्यादा नहीं है, लगभग 70-50 पॉइंट के आसपास में पॉजिटिव है, तो उससे उतना उम्मीद मत करिए, पूरा रात बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।